जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिक्षा रथ के स्तर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में। आज हम विशेष करके पढ़ेंगे कि लिंग क्या है, लिंग के बारे में, लिंग की सारी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, लिंग के प्रकार के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ें इसी वीडियो में। देखिए, लिंग इन 3 प्रकारों से लिखा जा सकता है। लिंग ये तीनों प्रकार से लिखा गया लिंग आपका सही होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है चिन्ह या पहचान, यानी स्त्री या पुरुष का पहचान कराता है, यानी पहचान कर लेना ही कि स्त्री है या पुरुष है, उसकी पहचान कर लेना ही क्या है, लिंग है। परिभाषा इसकी क्या है, वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान कराते हैं लिंग कहलाते हैं। यानी ऐसे वह शब्द जो पुरुष या स्त्री का, यानी पुरुष होने का या स्त्री होने का जो है अगर बोध कराते हैं, उसे हम चाहे पुरुष जाति का चाहे स्त्री जाति का अगर बोध कराएंगे, वहाँ उसी पहचान को हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। जैसे पेन, कुर्सी, पुस्तक, लड़का, लड़की इत्यादि। तो ये सब किस लिंग में आते हैं, कौन सा इनका लिंग है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पेन क्या है, कुर्सी क्या है, पुस्तक कौन सा लिंग है, लड़का क्या है, लड़की क्या इत्यादि। आइए समझते हैं लिंग को डिटेल में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, एक बार शेयर जरूर करें। अगला है दोस्तों लिंग के भेद। लिंग के भेद यानी लिंग के भेद कहे या लिंग के प्रकार कहे तो लिंग के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं दोस्तों। लिंग के भेद कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। पहला जो होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी जो पुरुषवाचक लिंग होता है उसको, यानी जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे ऐसा लग रहा हो कि यह व्यक्ति या वस्तु या कोई भी शब्द है वो लग रहा हो कि क्या है, पुरुष है, तो वहाँ पे क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे मोहन एक लड़का है, सोहन एक लड़का है, पेन कलम जो होता है, ठीक है, मोबाइल, पंखा, कबूतर इत्यादि, ये सब क्या हैं आपके लिंग। कौन से लिंग हैं, तो पुल्लिंग है। मोहन, सोहन, ये तो आप जान ही जाएंगे कि मोहन सोहन लड़के का नाम है, इसलिए पुल्लिंग है। लेकिन पेन क्या है, ये भी पुल्लिंग है। मोबाइल क्या है, पुल्लिंग है। पंखा क्या है, पुल्लिंग है। कबूतर क्या है, पुल्लिंग है। आइए दोस्तों इसको वाक्य प्रयोग करके समझते हैं कैसे पुल्लिंग है। जैसे देखिए, यहाँ कहा गया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। अच्छा, पढ़ता है तो मोहन क्या है, पढ़ती है अगर होता तब यहाँ ता है, ती है, ते है, तब स्त्रीलिंग में हो जाता, तो इसलिए क्या है, पुल्लिंग है। सोहन क्रिकेट खेलता है तो सोहन यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है। रमेश का पेन खो गया। रमेश का पेन, अभी नहीं कहेंगे रमेश की पेन खो गई, ठीक है, तो यहाँ पे का होगा, तो ये भी पेन क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है। उसी प्रकार से मैं आज नया मोबाइल लाया हूँ। नया मोबाइल लाया हूँ, तो यहाँ पर भी जो है मोबाइल क्या है आपका, पुल्लिंग है। लाया हूँ, ठीक है, मैं आज यहाँ नया मोबाइल लाया हूँ। रास्ते में कबूतर क्या है, मर गया। कह रहा कि रास्ते में कबूतर मर गया। अच्छा, तो यहाँ पे कबूतर मर गई तो नहीं कहते हैं, कबूतर उड़ गया कहते हैं। कबूतर दाना चुग रहा है, ठीक है, रही है नहीं कहते, कबूतर दाना खा रही है, तो यहाँ पे कबूतर क्या है, पुल्लिंग है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से घोड़ा तेज दौड़ता है तो घोड़ा आपका क्या है, पुल्लिंग है। अब ये नहीं कहते घोड़ा तेज दौड़ती है, नहीं। अगला हमारा है दोस्तों सदैव पुल्लिंग शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे मच्छर, खटमल, खरगोश, गेंडा, कौवा, गीदड़, जेब्रा, जिराफ, भेड़िया, कछुआ, ये सब क्या है, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। कुछ पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, आइए पुल्लिंग की पहचान के बारे में जानते हैं। पुल्लिंग की पहचान नियम नंबर 1 कहता है देशों के नाम। अगर किसी देश का नाम है तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या होती हैं, पुल्लिंग में होती है। जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ठीक है, जापान, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन वही अपवाद में श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये आपको याद रखना है कि श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला है दोस्तों नियम नंबर 2 कहता है कि दिन या वारों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे के सारे दिन क्या होंगे आपके, पुल्लिंग होंगे,
ठीक है। पहाड़ और पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली का पर्वत जो होता है, यूराल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ी, गोवर्धन, ये सब क्या हैं आपके पुल्लिंग है, यानी जो पहाड़ियों के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब क्या हैं पुल्लिंग के शब्द हैं। छठवां है नियम नंबर 5, यहाँ पे ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, अरुण, वरुण, ये सब क्या हैं आपके जो हैं पुल्लिंग है। लेकिन वहीं जो अपवाद में जो पृथ्वी है, पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग होती है, तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। छठा नियम क्या है, पेड़ों के नाम जैसे आम, नीम, बरगद, पीपल, ये सब क्या हैं पुल्लिंग है, लेकिन वहीं पे इमली, खेजड़ी या बबूल ये स्त्रीलिंग है। तो ये आपको अपवाद वाला जरूर याद रखना है कि इमली, खेजड़ी और बबूल क्या हैं, इमली खट्टी नहीं होती, इमली खट्टा होता है, खट्टा नहीं होता, इमली खट्टी होती है, खेजड़ी, बबूल, तो ये सब क्या हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है 7वां, हिंदी महीनों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब क्या हैं ये सब सारे 12 के 12 महीने क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। वहीं अंग्रेजी महीनों में मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी ये आपके क्या होंगे पुल्लिंग होंगे, लेकिन अपवाद में जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, यानी ये 4 महीने आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। कौन कौन से देख पा रहे हैं आप कि जनवरी, फरवरी और मई, जुलाई, ये 4 महीने स्त्रीलिंग हैं, बाकी सारे अंग्रेजी महीने पुल्लिंग शब्द हैं। आगे है स्त्रीलिंग, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रजनी, मेनका, कुर्सी, पुस्तक, पेंसिल इत्यादि। रजनी, रजनी विद्यालय गई है, मेनका बाहर बैठी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए रजनी विद्यालय गई है, तो रजनी क्या है, स्त्री है, लड़की है। तुम्हारी कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूट गई, अब नहीं कहते कुर्सी टूट गया, तो यहाँ पे कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है। मैंने पुस्तक पढ़ ली, पुस्तक क्या है आपका स्त्रीलिंग है। आपकी पेंसिल गिर गई, यहाँ पे पेंसिल क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे दोस्तों सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द क्या हैं, मछली, मधुमक्खी, चिड़िया, छिपकली, मक्खी, भीड़, ठीक है, कोयल, लोमड़ी, गिलहरी, चील, मकड़ी इत्यादि, ये सब क्या है, सब के सब सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, चिल्का, ठीक है, पद, पदरा, राजसमंद और जयसमंद इत्यादि, ये सारी नदियाँ क्या हैं आपकी स्त्रीलिंग है, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है भाषा और बोलियों के नाम जो होते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, खड़ी बोली, राजस्थानी, मेवाती, मेवाड़ी, ये सारे के सारे जो शब्द दिए गए हैं आपके स्त्रीलिंग के हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब के सब क्या हैं आपके स्त्रीलिंग है, सारे के सारे क्या हैं आपके स्त्रीलिंग है। आगे है शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम नाक, ठोड़ी, गर्दन, भौं, पलके, टांग, जीभ, जांग, ये सब क्या हैं स्त्रीलिंग है, ठीक है। 5वां जो है नियम क्या कहता है कि आकारांत और इकारांत और इकारांत और उकारांत और उकारांत शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जिसमें आ छोटी, ठीक है, बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, वो अधिकतर शब्द, सारे शब्द नहीं लेकिन अधिकतर शब्द क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे हकारांत में देखिए लता, माता, प्रजा, शिष्या, अनुजा, ये सब क्या हैं स्त्रीलिंग है। इकारांत में गति, मति, रुचि, अग्नि, नीति, ये सब क्या हैं आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं। किस लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के। आगे भी और दिया है, देखिए बड़ी से कौन कौन से शब्द हैं, जैसे नदी, गाड़ी, लड़की, ठीक है, लकड़ी, नारी इत्यादि। छोटा ऊ से क्या है, अनु, मनु, बधू, बहू, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में यहाँ पे है। इया, आई, आवट, आहट और ता अंत वाले शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग, यानी इया प्रत्यय अंत में आने वाले का मतलब क्या है, इया प्रत्यय लगा हो या आई, आवट, आहट या ता
प्रत्यय लगने वाले अधिकांशतः शब्द क्या होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इसमें स्त्रीलिंग के होते हैं। ईया वाले चूहिया, लुटिया, डिबिया, कुटिया, चिड़िया, कुतिया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्त्रीलिंग। आगे है आई के अंत वाले शब्द लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, सिलाई इत्यादि। आवट के अंत में देखिए मिलावट, सजावट, थकावट, बनावट। आहट के अंत में मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट, और ता आने वाले अंत में लता, मानवता, दानवता। ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के विशेष नियम क्या क्या हैं वो देख लीजिए। शब्द के अंत में अ अगर हो तो उसको आ जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाए, जैसे सुता, सुत का सुता, अनुज का अनुजा, प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या, अग्रज का अग्रजा, पूज्य का पूज्या, भवदी का भवदिया। नियम नंबर 2 क्या कहता है, अ या आ के स्थान पे बड़ी ई जोड़ करके, जैसे पुत्र का पुत्री, देवी का देवी, देव का देवी, मेंढक का मेंढकी, दास का दासी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, काका का काकी, नाना का नानी। तो इसमें क्या है छोटी और आ की जगह पे बड़ी ई लगाई जाती है। आगे दोस्तों शब्दांश के अंत में यानी अंत में आ या ईया में बदल करके बताया जाता है, जैसे बेटा का बिटिया, लोटा का लोटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, गुड्डा का गुड़िया, डिब्बा का डिबिया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया। उसी प्रकार से शब्द के अंत में प्रत्यय ईका लगा करके अक का ईका में बदल कर किए, जैसे नायक का नायिका, गायक का गायिका, सेवक का सेविका, धावक का धाविका, पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका। आगे देखिए शब्दांश के अ के स्थान पर आनी लगा देते हैं, जैसे सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, पंडित पंडितानी, ठाकुर ठाकुरानी। शब्दांत में नी प्रत्यय जोड़ करके, जैसे शब्द में नी प्रत्यय जोड़ करके भी लगाया जाता है स्त्रीलिंग में, जैसे शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँटनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी, हाथी का हथनी, ठीक है इत्यादि। आगे देखिए दोस्तों शब्दांश में इनी प्रत्यय जोड़कर, जैसे स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी। शब्दांत इन जोड़ करके शब्द के अंत में इन जोड़ करके, जैसे माली का मालिन, कुम्हार का कुम्हारिन, सुनार का सुनारिन, नाई का नाइन, धोबी का धोबिन, ग्वाला का ग्वालिन। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।